अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं हूं तफ़ेल खान यूसुफजई और मेरी आज की वीडियो विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस के हवाले से है। चलिए स्टार्ट लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस पे डिस्कशन करने से पहले मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि हम वायरस और एंटीवायरस के डेफिनेशन को प्रॉपरली समझें। वायरस कोई भी हार्मफुल प्रोग्राम जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होता है और नॉर्मली आपकी जो फाइल्स होती हैं उनको डैमेज करता है या आपके कंप्यूटर पे मौजूद इंफॉर्मेशन स्टील करता है। ऐसे किसी भी हार्मफुल प्रोग्राम को वायरस कहा जाता है। इसके मुकाबले में एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका काम यह है कि आपके कंप्यूटर पे मौजूद तमाम वायरसेस को फाइंड करें। न सिर्फ फाइंड करें बल्कि उनको रिमूव करें और आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ऐसे प्रोग्राम को एंटीवायरस कहा जाता है। यहाँ पे एक बुनियादी सवाल जो ज़हन में आता है वो ये है कि अगर विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के नाम से एक बिल्ट इन एंटीवायरस मौजूद है, तो क्या हमें फिर भी कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी? इस सवाल का जवाब ये है कि जो ज़्यादातर कैजुअल यूज़र्स होते हैं, उन्हें किसी थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनको जो प्रोटेक्शन लेवल चाहिए होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एग्ज़ैक्टली वही प्रोटेक्शन लेवल प्रोवाइड कर रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की कुछ फीचर्स हैं, बड़ी दिलचस्प इसकी फीचर्स हैं। सबसे पहली बात इसके हवाले से ये है कि ये बिल्ट इन है और ये फ्री है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको इसे सेपरेटली डाउनलोड नहीं करना पड़ता। जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। और दूसरी इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। किसी भी एंटीवायरस प्रोग्राम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये कॉन्टिन्यूसली अपडेट हों, क्योंकि वायरसेस की डेफिनेशन डेली बेस पे चेंज होती रहती हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। और तीसरी बात यहाँ पे ये है कि ये फ्री है। इसको परचेज़ करने के लिए आपको कोई फ़ीस वग़ैरह जो है वो आपको पे नहीं करनी पड़ती। ये आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मुसलसल आपकी जो फाइल्स होती हैं वो स्कैन होती रहती हैं, जो फाइल्स आप डाउनलोड करते हैं वो भी स्कैन्स होती रहती हैं और आपके कंप्यूटर पे जो ऐप्स, एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स होते हैं वो भी मुसलसल स्कैन होती रहती हैं। तीसरी बात इसके हवाले से ये है, नॉर्मली एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी इंडिपेंडेंट लैब टेस्ट्स होती हैं और उनके बाकायदा स्कोर्स होते हैं और उन उन स्कोर्स की बुनियाद पर उनको कंपेयर किया जाता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, इसका स्कोर इंडिपेंडेंट लैब टेस्ट में इसका जो स्कोर है वो पेड एंटीवायरस प्रोग्राम के नज़दीक तर या बाज़ केसेस में उनके बिल्कुल बराबर है। चौथी और आखिरी बात इसके हवाले से ये है कि बाज़ जो पेड एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं, जब आप उन्हें इंस्टॉल करते हैं तो आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के केस में आपका कंप्यूटर, आपका पीसी वो स्लो डाउन नहीं होता। आखिरी बात इस हवाले से कि क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन है कि जिसमें हमें थर्ड पार्टी एंटीवायरस कंसिडर करना पड़ेगा? तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर आपको एडवांस्ड फीचर्स जैसे कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं या पासवर्ड मैनेजर फीचर आप यूज़ कर रहे हैं, या जो है तो आप फ्रीक्वेंटली कोई अनसेफ सोर्सेज इंटरनेट पे ऐसी हैं कि जहाँ से आप फाइल्स वगैरह डाउनलोड करते रहते हैं या रेगुलरली आप रिस्की वेबसाइट्स विजिट करते रहते हैं, तो शायद फिर ऐसी सिचुएशन में आपको थर्ड पार्टी एंटीवायरस की ज़रूरत होगी। अदरवाइज नॉर्मली आपको थर्ड पार्टी एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस के स्कैन ऑप्शन को समझने के लिए आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, कीबोर्ड से विंडोज सिक्योरिटी टाइप करें। यहाँ पे जो लास्ट स्कैन परफॉर्म हो चुका है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन है। कस्टम स्कैन लास्ट टाइम परफॉर्म हुआ था जिसमें कोई थ्रेट फाउंड नहीं हुआ। स्कैन का जो दौरानिया था वो भी आपके सामने है, स्कैन में कितनी फाइल स्कैन हुई ये इंफॉर्मेशन भी आपके सामने है। थोड़ा-सा अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको स्कैन की जो टाइप्स है उनके हवाले से इंफॉर्मेशन मिलेंगी। क्विक स्कैन में क्या होता है कि सिर्फ़ वही फ़ोल्डर्स चेक की जाती हैं या उन्हें स्कैन किया जाता है कि जहाँ पे थ्रेड्स अमूमन होती हैं।
इस पे टाइम कम लगता है। फुल स्कैन ऐसा है कि तमाम फाइल्स और जितनी भी रनिंग प्रोग्राम्स होती हैं आपके हार्ड डिस्क पे अ, वो तमाम स्कैन होती हैं और ज़ाहिर है कि जिस तरह नाम से क्लियर है कि इस तरह के स्कैन में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम ये ले सकता है। कस्टम स्कैन में हम स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा फ़ोल्डर या कौन सी ड्राइव उसको है जो है वो हम स्कैन करना चाहते हैं। चौथी और आखिरी जो स्कैन की टाइप है वो माइक्रोसॉफ्ट डिपेंडेंट एंटीवायरस या जो ऑफलाइन स्कैन है उसके हवाले से है। तो बाज़ जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको डिवाइस से रिमूव करना वो ख़ासा मुश्किल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो एंटीवायरस या जो ऑफलाइन स्कैन है, ये ऐसी थ्रेड्स को यूजिंग अप टू डेट थ्रेड डेफिनिशंस के ज़रिए क्या करता है, रिमूव करता है। ये आपके डिवाइस को रीस्टार्ट करेगा और इस पे जो आपका टाइम लग सकता है वो टोटल 15 मिनट होता है। अगर आपने एक तरह का स्कैन परफॉर्म करना है तो चलिए क्विक स्कैन परफॉर्म कर देते हैं। सेलेक्ट करें उसको, स्कैन पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं स्कैन का अमल जारी है। यहाँ पे एस्टिमेटेड जो टाइम रिमेनिंग है उसके हवाले से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन देता रहता है। जैसे ही ये स्कैन कंप्लीट होगा, ये अपनी सारी रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने यहाँ पे रख देगा कि इसने कितनी फाइल स्कैन की और थ्रेड्स कितने फाउंड हुए, स्कैन पे टोटल टाइम कितना लगा वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पे ये भी है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिस दौरान स्कैन परफॉर्म कर रहा होता है तो आप इंतज़ार करें, आप इस दौरान काम भी कर सकते हैं। ये स्कैन रिजल्ट्स आपके सामने हैं। कोई थ्रेट इस वक्त वायरस के हवाले से कंप्यूटर पे मौजूद नहीं है। स्कैन का जो दौरानिया था वो 1 मिनट 3 सेकंड रहा और टोटल इसने 32,128 फाइल जो हैं वो स्कैन की।